लिव लाइफ मोर शो में मैं डाइट एंड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट पल्लवी जस्सल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और लिव लाइफ मोर शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए, आपका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, हमारे समाज का स्तंभ है एक महिला, और अगर इसी महिला के स्वास्थ्य को एक पुरुष के भांति महत्व दिया जाए तो ही हमारा समाज एक सुचारू रूप से चल पाएगा। और आज का ये प्रोग्राम हम समर्पित करते हैं विमेन एम्पावरमेंट को। और आज हम बात करेंगे विमेन हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है मेनोपॉजल हेल्थ। और इस विषय पर हमें जानकारी देंगी हमारी आज की विशेषज्ञ, जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितांबरा भल्ला। नमस्कार पल्लवी, थैंक यू, आपने मुझे इस शो में बुलाया और मेनोपॉजल हेल्थ के रिलेटेड डिस्कस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, महिलाओं को समर्पित लिव लाइफ मोर शो में हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं हमारी आज की विशेषज्ञ डॉक्टर रितांबरा भल्ला से, जो एक जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और स्पेशलाइज करती हैं मेनोपॉजल हेल्थ में। डॉक्टर साहब, एक उम्र के बाद जब एक स्त्री की माहवारी बंद हो जाती है, जिसे कि मेनोपॉजल स्टेज कहते हैं, आजकल देखा गया है कि इस अवस्था को बहुत तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है जिसमें कि एक स्त्री के शरीर में और उसकी हेल्थ में बहुत से चेंजेस आते हैं। तो डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि मेनोपॉजल हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस दिए जाना क्यों जरूरी है। मेनोपॉज एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं, यानी कि मेंसेस बंद हो जाते हैं। लेडीज इस स्टेज के बाद अपने आप को बूढ़ा समझने लगती हैं। हिंदुस्तान में ये एज अराउंड 48 ईयर्स के 48.2 ईयर्स के आसपास मानी जाती है, पर जिनकी पहले हो उनके लिए हार्मोन्स की कमी होने के कारण ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। मेनोपॉजल हेल्थ को आजकल बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि औरतों की जिंदा रहने की क्षमता, एज जो है वो एक्सपैंड हो गई है, बड़ी हो गई है। पहले 60 तक मानते थे, अब 65 को तो कोई उम्र नहीं मानी जाती। 80 प्लस तक लेडीज़ अच्छे तरह से हेल्दी रहती हैं। तो उनको और हेल्दी रखना, यानी कि उनको बेटर रखना बिना हार्मोन्स के, 1/3 लाइफ स्पैन जो उनका है बिना हार्मोन्स के जब जाता है, तो उस स्टेज को हम बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इसमें कई सारे चेंजेस आते हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बेटर हो जाए, हमारी लेडीज़ अपने आप को हेल्दी और एम्पावर्ड समझे ऑल देयर लाइफ। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ महिलाओं की बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आप किन किन कंपोनेंट्स को यहाँ पर आज मेंशन करना चाहेंगे? क्वालिटी ऑफ लाइफ का मेरे तरफ से ये मतलब है कि लेडीज शुड बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज एज वेल एज सोशली, ऑल देयर लाइफ। इंडिपेंडेंस इन फाइनेंशियल एस्पेक्ट मतलब कि आपको जो भी छोटा मोटा काम आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ अमाउंट आपका आता हो तो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से मुक्त रखता है। आपको ये ध्यान रहता है कि भाई मैं बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ। सेकेंड थिंग जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में आएगी वो है सोशल एस्पेक्ट, कि सोशली आप एम्पावर्ड और कॉम्पिटेंट रहें ऑल थ्रू आउट योर लाइफ। और थर्डली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हेल्थ वाइज बिल्कुल ठीक रहें, किसी और पे निर्भर ना रहें। इन सब चीज़ों को आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम इंक्लूड करेंगे कि फाइनेंशियल, सोशल एज वेल एज हेल्थ वाइज यू आर टोटली इंडिपेंडेंट। और डॉक्टर साहब, अगर कोई इन सभी एस्पेक्ट्स में इंडिपेंडेंट हो तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है, और उन लोगों की जिंदगी भी खूबसूरत हो जाती है जो हमारे आसपास रहते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम हेल्थ एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो देखा गया है कि 35 इयर्स की उम्र के बाद महिलाओं में वेट गेन होने लगता है, उनके कैल्शियम लेवल्स डिप्लीट हो जाते हैं, तो उन्हें न केवल फिजिकल प्रॉब्लम्स सताने लगती हैं, लेकिन साथ ही बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी सामना स्त्रियों को करना पड़ता है इस उम्र के बाद। तो डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं पल्लवी, ये आपने कहा 35 इयर्स की इम्पोर्टेंस को आपको बताना चाहूँगी कि 35 इयर्स के बाद हमारी बॉडी में जो कैल्शियम लेवल्स हैं वो कम होने लग जाते हैं और जो बोन मास है वो भी कम होने लग जाता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा वेट गेन होने लगता है। एवरी 10 डेकेड्स यानी कि 25 साल के बाद हर 10 साल में हम 10% 20% जो बॉडी वेट है वो रिटेन करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। और इसके कारण चाहे हम जितना पहले 25 साल पे खाते थे, अगर हम 35 साल पे भी वही क्षमता से खाएं तो हमारा बॉडी कुछ अमाउंट हमारा एक्स्ट्रा स्टोर करने लगती है और इसलिए हमारा वजन बढ़ जाता है। सो वेट गेन जो 35 साल के बाद होता है, कैल्शियम डिप्लीट हो जाता है यानी कि हड्डी कमज़ोर हो जाती है, मसल कमज़ोर हो जाता है और वजन बढ़ने लग जाता है। इस सारी चीज़ों से हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, चाहे ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो और कैंसर्स हो। सारे की सारी चीज़ें आफ्टर 35 हमें दिखाई देने लग जाती हैं। सो व्हेन मेनोपॉज से कई साल पहले शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं, शुरुआत कई साल पहले हो जाती है, इसलिए हमें इस 35 के फिगर के बाद अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना एक महिला को करना पड़ सकता है जब 35 या उससे ऊपर की उम्र हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसे तरीके हैं, क्या कुछ ऐसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स हैं जिनकी सहायता से ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी जो सिवियरिटी है, इनको कम किया जा सके या फिर इन प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड ही कर लें? जब हम 35 इयर्स पे किसी से हेल्थ चेक की बात करें तो सबसे पहला जवाब यही आता है कि हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, बॉडी हमारी धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, जिसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा अभी, और 10 साल बाद ही पता चलेगा। सो इसका ध्यान, प्रिवेंशन हमें कई साल पहले करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 50 साल 60 साल के बाद आप कहो कि जी हम सैर करना शुरू करेंगे और आदत ना हो तो हड्डी बिल्कुल आपका साथ नहीं देगी। सो 35 इयर्स प्लस पे आपको वॉक, एक नियमित लाइफस्टाइल, डाइटरी मॉडिफिकेशन और सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आपको अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। टाइम टू टाइम सब जगह ये बताया जाता है कि एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी, जो कि हमारी मेनोपॉजल विमेन की हेल्थ में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, इन्होंने एक न्यू लाइफ क्लिनिक की शुरुआत करी है हिंदुस्तान में। उनका मानना है कि ऐसा अवेयरनेस क्लिनिक जो कि हेल्थ भी सपोर्ट करता हो, मतलब आपके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को भी इम्पोर्टेंस देता हो अलॉन्ग विद अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ऐसा क्लिनिक स्टार्ट करने से लोगों को इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उनको ये समझ आएगा कि हमें 35 प्लस पे अपना ध्यान रखना शुरू करना चाहिए। इस क्लिनिक के कुछ एस्पेक्ट्स ये हैं कि आप अपनी बोन हेल्थ, रेगुलर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रिलेटेड ट्रीटमेंट, टाइमली ट्रीटमेंट एंड कैंसर स्क्रीनिंग अलॉन्ग विद डायबिटीज स्क्रीनिंग आप कराओ एज यू एज। सो डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर और कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं, इसलिए अपना टाइमली प्रिवेंशन, समय आने से पहले उसको स्क्रीन करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव तरीका है। एंड फ्रेंड्स, यू नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों ना दोस्तों हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं जिनकी सहायता से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और याद रखिए, अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपके आसपास के लोग, जी हाँ, आपका प्यारा परिवार सुखी और स्वस्थ रह पाएगा। डॉक्टर साहब, आजकल देखा गया है कि इंडिया में कैंसर के पेशेंट्स हैं, स्पेशली महिलाएं, उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। तो डॉक्टर साहब, आपके विचार में कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको कैंसर स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है? हिंदुस्तान में अभी भी विमेन कैंसर में सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा ऊपर है। सर्वाइकल कैंसर एक कैंसर, ऐसा कैंसर है जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। मेजॉरिटी कैंसर्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं, जो कि फर्स्ट सेक्सुअल कांटेक्ट पे लेडीज़ को होने का चांस होता है। एंड ये कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत सिंपल है। स्क्रीनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है इसलिए आपको देखा जा रहा है, पर स्क्रीनिंग का मतलब है आपको कैंसर होने का क्या चांस है
1, या अगर आपको कैंसर होने का चांस है तो उसको अर्ली स्टेज में आपको पिकअप किया जाए ताकि आप टाइमली ट्रीट हो सकें। सो कैंसर स्क्रीनिंग सिंपल टेस्ट पैप स्मीयर से किया जाता है और पैप स्मीयर एनुअली हर लेडी को कराना चाहिए। अगर 21 साल की उम्र है और शादी को 3 साल हो गए हैं तो 21 साल से, वरना शादी के 3 साल से आपने पैप स्मीयर एनुअली कराना शुरू करना चाहिए। जहाँ तक रहा मैमोग्राफी का सवाल, जो कि सारी दुनिया को पता है कि ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का मतलब मैमोग्राफी है। इसके लिए लोग आने को तैयार हैं, स्क्रीनिंग करने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक कि यंग गर्ल्स जो कि 35 इयर्स की भी आके हमें मैमोग्राफी की डिमांड करती हैं। बट फ्रेंड्स, 35 पे मैमोग्राफी की ज़रूरत नहीं है अनलेस आपके फैमिली में कोई कैंसर है या आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने पे आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दी है। 40 प्लस पे एनुअल मैमोग्राफी रिकमेंडेड है, वो भी 3 मैमोग्राफी नॉर्मल आने के बाद आप 3 ईयरली कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक मात्र टूल है जिससे कि आप अपने आप को कोई भी प्रॉब्लम होने पर पिकअप कर सकते हैं, अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद ये इन्वेजिव प्रोसीजर्स या नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर स्क्रीनिंग टेस्ट का यूज़ किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जिन भी हमारी फ्रेंड्स ने आज का ये प्रोग्राम सुना है वो अवश्य आगे आएंगी, मेनोपॉजल हेल्थ के बारे में अवेयर रहेंगी, अपने प्रॉपर स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएंगी सही विशेषज्ञ द्वारा और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के कांटेक्ट में रहेंगी ताकि जो भी समस्याएं होने का अंदेशा है या जो समस्याएं हो चुकी हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, समय पर उनका इलाज किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने कम समय में हमारे श्रोताओं को देने के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू पल्लवी कि आपने मुझे इस शो में बुलाया और मेनोपॉजल हेल्थ जो कि लेडीज़ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है उस पर डिस्कशन करवाई। एंड अगर कुछ लोग इस जो चीज़ हमारी डिस्कशन सुन रहे हैं और एक फर्स्ट स्टेप उठाते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए। आका अपना So friends, that's all we have for you on today's Live Life More show। अगर आज के विषय पर आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें जरूर कॉल करें। हमारा नंबर है 8146881109। जी हाँ, एक बार फिर से बताती हूँ, 8146881109। So friends, this is your host Pallavi Jassal signing off, and till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.